हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 का सलूशन बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक लिखिए। यहाँ पे कुछ पूर्णांक दिए गए हैं जिसके बीच की पूर्णांक को लिखना है। पहला का ए है -5 और 5। तो -5 और 5 के बीच के सभी पूर्णांक को लिखना है। तो इसके लिए हम एक संख्या रेखा बना लेते हैं और उस संख्या रेखा की सहायता से हम बीच के पूर्णांकों को लिखेंगे। इस प्रकार से हम एक संख्या रेखा बना लेंगे। संख्या रेखा के दाहिना तरफ धनात्मक पूर्णांक होता है और संख्या रेखा के बायां तरफ ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो पहला के ए में -5 और 5 के बीच के सभी पूर्णांकों को लिखना है। तो यहाँ पे देखिए -5 और 5 कहाँ है, ये रहा -5 और ये रहा +5। अब हम इन दोनों के बीच में जितना भी संख्या है उसको हम लिख देंगे। तो पहले है -4, तो लिखेंगे -4, उसके बाद है -3, उसके बाद है -2, उसके बाद है -1, उसके बाद है 0, 0 के बाद है 1, 2, 3 और 4। तो इस प्रकार से हम -5 और 5 के बीच के सभी पूर्णांकों को लिख लिए। पहला का ए हो गया। अब हम पहला के बी में चलते हैं। पहला का बी है -2 और 8। अब हमें -2 और 8 के बीच का सभी पूर्णांक लिखना है। तो यहाँ पे देखिए -2 कहाँ है, ये रहा -2 और ये रहा 8 प्लस में है। अब हम इन दोनों के बीच में जितना भी पूर्णांक है सबको हम लिख देंगे। तो पहले है -1, तो लिखेंगे -1, उसके बाद है 0, तो लिखेंगे 0, उसके बाद है 1, उसके बाद है 2, 3, 4, 5, 6, 7। पहला का बी हो गया समाप्त। अब हम पहला के सी में चलेंगे। अब पहला के सी में देखिए कौन सा पूर्णांक है। पहला के सी में है -6 और -2। तो देखिए इस संख्या रेखा पे -6 कहाँ है, ये रहा -6 और -2 के बीच लिखना है, ये रहा -2। अब हम इन दोनों के बीच में जितना भी पूर्णांक है उसको लिख देंगे। पहले है -5, पहले हम लिखेंगे -5, उसके बाद है -4, उसके बाद है -3। तो -6 और -2 के बीच का पूर्णांक हो जाएगा -5, -4 और -3। पहला का सी हो गया। अब हम पहला के डी में चलते हैं। पहला का डी है -4 और -10। अब देखिए यहाँ पे -4 कहाँ है, ये रहा -4, उसके बाद है -10। अब -10 देखिए कहाँ है, ये रहा -10। दोनों बायां तरफ ही होगा क्योंकि दोनों माइनस में है। अब -4 और -10 के बीच में जितना भी पूर्णांक है उसको हम लिख देंगे। तो यहाँ पे पहले -5 से स्टार्टिंग है, तो लिखेंगे -5, उसके बाद -6, -7, -8 और -9। -4 और -10 के बीच का पूर्णांक हो जाएगा -5, -6, -7, -8 और -9। इस प्रकार से पहला का डी हो गया समाप्त और क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया समाप्त। इस संख्या रेखा के माध्यम से आप किसी भी दो संख्या के बीच के पूर्णांकों को आसानी से लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न 2 में। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाएं। तो 2 के ए में है 20 और 4। इसमें हमें बड़े पूर्णांक पे घेरा लगाना है। तो -20 और 4 में देखिए कौन सा बड़ा पूर्णांक होगा। तो धनात्मक पूर्णांक हमेशा ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। तो यहाँ पे 4 जो है वह धनात्मक पूर्णांक है, तो 4 -20 से बड़ा होगा। इस प्रकार से हम 4 पे घेरा लगा देंगे। अब हम दूसरा का बी लेते हैं। दूसरा का बी है -15 और -8। अब -15 और -8 में देखना है कौन सा बड़ा होगा। यहाँ पे दोनों पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक है, तो ऋणात्मक पूर्णांक में जो सबसे छोटा होता है वह सबसे बड़ा होता है। तो -15 और -8 में -8 सबसे बड़ा होगा। 2 का बी हो गया। अब हम 2 के सी में चलते हैं। 2 का सी है 0 और -5। अब 0 और -5 में देखना है कौन सा बड़ा होगा।
तो 0 और -5 में 0 सबसे बड़ा होगा, क्योंकि 5 जो है वह ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए -5 से बड़ा होगा 0। अब हम चलते हैं 2 के डी में। 2 का डी है -20 और -7, तो -20 और -7 में -7 वाला बड़ा होगा। 2 का ई है 25 और -2, तो 25 और -2 में 25 बड़ा होगा, क्योंकि 25 धनात्मक पूर्णांक है और -2 ऋणात्मक पूर्णांक है। अब हम 2 के एफ में चलते हैं। 2 का एफ है -20 और -18, तो -20 और -18 में -18 सबसे बड़ा होगा। तो 2 का एफ हो गया समाप्त और क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया समाप्त। अब हम प्रश्न 3 में चलते हैं। प्रश्न 3 है रिक्त स्थानों में उचित चिन्ह को भरिए। 3 का ए है -6 और -8। इसमें हमें चिन्ह का प्रयोग करना है। इस प्रकार से बड़ा, छोटा और बराबर की चिन्ह का प्रयोग करना है। तो -6 और -8 में -6 जो होगा वह बड़ा होगा, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक में जो सबसे छोटा पूर्णांक होता है वह सबसे बड़ा होता है। तो बड़ा का चिन्ह इस प्रकार से देंगे। जिधर से खुला हुआ भाग रहेगा उसे हम बड़े पूर्णांक की तरफ रखेंगे, और जिधर से बंद रहेगा तो बंद वाले भाग को हम छोटे वाले पूर्णांक की तरफ रखेंगे। तो 3 का ए हो गया। अब हम 3 के बी में चलते हैं। 3 का बी है 4 और 0, तो 4 और 0 में 4 बड़ा होगा। 4 का बी हो गया। अब 4 का सी देखिए। 4 का सी में है -15 और 2, तो -15 और 2 में 2 बड़ा होगा। खुला हुआ भाग हम बड़े पूर्णांक की तरफ रखेंगे। 3 का सी हो गया। अब हम 3 के डी में चलते हैं। 3 का डी है 50, 50 और 54 जोड़ 4। इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। 50, 54 और 4 हो जाएगा 58। तो 50 और 58 में 58 बड़ा होगा, तो खुला हुआ भाग हम बड़े पूर्णांक की तरफ रखेंगे। डी हो गया। अब हम ई में चलते हैं। ई में है 25 और 25। 25 है और 25 है, दोनों बराबर है, दोनों तरफ बराबर है, तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह पड़ेगा। डी हो गया। अब हम एफ में चलते हैं। एफ में है 4 - 15 और 2 - 20। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 में से हमको घटाना है 15। 4 में से 15 नहीं घटेगा, तो 15 में से हम 4 घटाएंगे। 15 में से 4 घटाएंगे तो होगा 11, और माइनस वाला बड़ा है इसलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह पड़ेगा। उसके बाद 2 में से 20 घटाना है। 2 में से 20 नहीं घटेगा, तो हम 20 में से 2 घटाएंगे तो होगा 18, और माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का चिन्ह पड़ेगा। अब देखिए -11 और -18 में कौन सा बड़ा होगा, तो -11 और -18 में -11 जो होगा वह बड़ा होगा, तो बड़े पूर्णांक की तरफ खुला हुआ भाग रखेंगे। तो 3 का एफ हो गया समाप्त और प्रश्न 3 भी हो गया समाप्त। अब हम चलते हैं प्रश्न 4 में। प्रश्न 4 है नीचे दिए गए पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखिए। तो 4 के ए में ये पूर्णांक दिया गया है, इसको हमें बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए हम सबसे पहले सबसे छोटे से प्रारंभ करेंगे। सबसे छोटे से शुरुआत करके सबसे बड़े की ओर चलेंगे। तो इसमें देखिए सबसे छोटा कौन सा होगा, तो माइनस वाला जो होगा वह सबसे छोटा होगा। तो इसमें 3 ठो पूर्णांक जो है वह माइनस में है। एक -8 है, एक -2 है और एक -5 है। इन तीनों में सबसे छोटा होगा -8। तो पहले हम किसको लिखेंगे, -8 को। उसके बाद होगा -5, तो लिखेंगे -5। उसके बाद होगा -2, उसके बाद लिखाएगा 12, उसके बाद 15, उसके बाद 20। इस प्रकार से हम बढ़ते क्रम में लिखने के लिए छोटे से बड़े की ओर संख्याओं को लिखेंगे। तो 4 का ए हो गया। अब हम 4 के बी में चलते हैं। ये रहा 5 का बी। अब हम इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो सबसे छोटे से प्रारंभ करेंगे। तो इसमें सबसे छोटा पूर्णांक होगा -15, तो पहले हम लिखेंगे -15। उसके बाद इससे थोड़ा बड़ा पूर्णांक हो जाएगा -4, तो उसके बाद लिखेंगे -4। उसके बाद अगला बड़ा पूर्णांक हो जाएगा -2, तो उसके बाद लिखेंगे -2। -2 से थोड़ा बड़ा पूर्णांक हो जाएगा 0, तो उसके बाद लिखेंगे 0।
0 के बाद लिखाएगा 5, उसके बाद लिखाएगा 8, 8 सबसे बड़ा है। इस प्रकार से बढ़ते क्रम में संख्याओं को लिखने के लिए छोटे से शुरुआत करेंगे और बड़े की ओर चलेंगे। तो 4 का बी हो गया समाप्त और क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया समाप्त। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, नीचे दिए गए पूर्णांकों की अगली पूर्णांक बताइए। 5 के ए में है -18, -18 के अगला पूर्णांक लिखना है। तो -18 का अगला पूर्णांक हो जाएगा -17। जैसे यहाँ पे आप संख्या रेखा पे देख सकते हैं, -6 के अगला पूर्णांक क्या हो जाएगा, -6 का अगला पूर्णांक हो जाएगा -5 और -8 का अगला पूर्णांक हो जाएगा -7। उसी प्रकार से -18 का अगला पूर्णांक होगा -17। 5 का ए हो गया। अब हम 5 के बी में चलते हैं। 5 का बी है 15, तो 15 का अगला पूर्णांक हो जाएगा 16। 5 के सी में है -20, तो -20 का अगला पूर्णांक हो जाएगा -19। 5 के डी में है 18, तो 18 का अगला पूर्णांक हो जाएगा 19। 5 के ई में है -5, तो -5 का अगला पूर्णांक हो जाएगा -4। इस प्रकार से 5 का ई हो गया समाप्त और क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया समाप्त। अब हम प्रश्न 6 में चलते हैं। प्रश्न 6 है, नीचे दिए गए पूर्णांकों के पहले का पूर्णांक बताइए। 6 का ए है 25, 25 के पहले का पूर्णांक बताना है। 25 के पहले का पूर्णांक हो जाएगा 24। 6 का बी है -59, तो -59 के पहले का पूर्णांक हो जाएगा -60। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं संख्या रेखा पे, -2 के पहले का पूर्णांक क्या होगा, -3, -4 के पहले का पूर्णांक हो जाएगा -5। उसी प्रकार से -59 के पहले का पूर्णांक हो जाएगा -60। सी में है -55, तो -55 के पहले का पूर्णांक हो जाएगा -56। डी में है -26 और -26 के पहले का पूर्णांक हो जाएगा -27। ई में है 100 + 100 है, तो 100 के पहले का पूर्णांक हो जाएगा 99। इस प्रकार से प्रश्न 6 हो गया समाप्त। अब हम प्रश्न 7 में चलेंगे। प्रश्न 7 है, रिक्त स्थान भरिए। प्रश्न 7 में है -5 + 2 बराबर खाली स्थान, 2 + -5 बराबर खाली स्थान। उसके बाद नीचे में है, क्या -5 + 2 बराबर 2 + -5 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूर्णांक कि -5 + 2 और 2 + -5 एक दूसरे के बराबर है या नहीं, ये बताना है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो -5 + 2 है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो हम इसको घटाएंगे। तो 5 में से 2 घटाएंगे तो होगा 3 और माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का चिन्ह पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद है 2 + -5, तो इसमें भी एक प्लस में है एक माइनस में है, तो हम इसको घटाएंगे। तो 5 में से 2 घटाएंगे तो होगा 3, 2 में से 5 नहीं घटेगा इसलिए हम 5 में से 2 घटाए हैं। और यहाँ पे माइनस वाला बड़ा है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह पड़ेगा। तो यहाँ पे हम दोनों को सॉल्व किए तो आ गया -3 बराबर -3। और इस प्रश्न में पूछ रहा है कि -5 + 2 बराबर होगा 2 + -5, और यहाँ पे बराबर भी आ गया है, तो इसमें हम लिख देंगे हाँ। तो 7 का पहला हो गया समाप्त। अब हम अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न 7 में एक सारणी दिया गया है जिसको हमें पूरा करना है। पहला में है a का मान है -6 और b का मान है 3, तो a + b को सॉल्व करने पे आया है -3 और b + a को सॉल्व करने पे आया है -3। उसके बाद पूछ रहा है क्या a + b बराबर b + a है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, दोनों को सॉल्व करने पे -3 आया है, तो यहाँ पे लिख देंगे हाँ। और दूसरा वाले में हमें खुद से अंक लेकर के भरना है, तो कोई भी हम अंक ले लेंगे। जैसे a का मान हम ले लेते हैं 3 और b का मान ले लेते हैं 5। तो पहले a + b है, a का मान है 3 जोड़ b का मान है 5, तो 3 में 5 जोड़ेंगे तो होगा 8। उसके बाद है b + a, तो b का मान है 5 जोड़ a का मान है 3, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 8। दोनों का वैल्यू सेम है तो इसमें हम लिख देंगे हाँ, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर है। अब तीसरा में हम ले लेते हैं a का मान 6 और b का मान -2।
तो 6 में हम जोड़ेंगे -2। एक प्लस है एक माइनस है, तो यहाँ पे हम घटाएंगे। 6 में से 2 घटाएंगे तो होगा 4, और माइनस वाला छोटा है, प्लस वाला बड़ा है, तो आंसर प्लस में होगा। उसके बाद b + a है। b का मान है -2 जोड़ a का मान है 6, तो 6 में से 2 घटाएंगे तो होगा 4, और प्लस वाला बड़ा है तो आंसर प्लस में होगा, तो यहाँ पे +4 होगा। तो दोनों का मान यहाँ पे आप देख सकते हैं, दोनों का मान बराबर है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हाँ। अब अगला सारणी में चलिए। अगला सारणी में है a - b, इसके बाद ही लिखा हुआ है a - b, हम इसको नीचे में लिखे हैं। a - b है, तो पहला में a का मान है -6 घटाओ b का मान है 3, तो -6 - 3 हो जाएगा -9। उसके बाद है b - a, b का मान है 3 माइनस a का मान है -6, तो 3 माइनस प्लस 6, 6 3 9 हो जाएगा। तो a - b को सॉल्व किए हैं तो आया है -9, और b - a को सॉल्व किए तो आया +9। एक -9 है एक +9 है, दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो इसमें लिख देंगे नहीं। अब दूसरा में a का मान है 3 माइनस b का मान है 5, तो 3 में से 5 घटाएंगे तो होगा -2। अब b - a में देखिए, तो b का मान है यहाँ पे 5 घटाओ a का मान है 3, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो होगा 2। यहाँ भी एक प्लस में आ गया एक माइनस में आ गया, तो इसमें लिख देंगे नहीं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। तीसरा में है a का मान 6 घटाओ b का मान -2, इसको हम ऊपर कर लेते हैं, इसको नीचे में लिखते हैं। 6 माइनस प्लस 2, 6 2 हो जाएगा 8। अब b - a, b का मान देखिए क्या है, b का मान है -2 घटाओ a का मान है 6, तो -2 - 6 हो जाएगा -8। फिर एक प्लस में आ गया और एक माइनस में आ गया, ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होगा, तो इसमें लिख देंगे नहीं। इस प्रकार से प्रश्न 7 हो गया समाप्त। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम अगले वीडियो में 8 से लेकर के 12 तक के प्रश्न को सॉल्व करेंगे।